शराब घोटाले मामले में लखनऊ एसटीएफ की टीम इस वक्त रायपुर पहुंची है। लखनऊ एसटीएफ की टीम रायपुर पहुंची है शराब घोटाले मामले में जांच करने के लिए। दरअसल प्रोडक्शन रिमांड लेने लखनऊ एसटीएफ की टीम पहुंची है। नोएडा में चूंकि एफआईआर दर्ज हुई थी, एसटीएफ की टीम पहुंची है। लखनऊ एसटीएफ की टीम रायपुर पहुंची है। हालांकि आज जब उन्हें पेश किया गया 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर एक बार फिर आरोपियों को जेल भेजा गया है। अनवर ढेबर को नोएडा में दर्ज मामले में अनवर ढेबर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और यही कारण है लखनऊ एसटीएफ की टीम रायपुर पहुंची है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में अपडेट हो रहे हैं और एक दिन पहले की ही बात है जब बुधवार को अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बाप बेटों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। साइबर स्टॉकिंग और चोरी का आरोप है और आरोप तो ये भी लगे कि अनवर ढेबर का जो बेटा है शोएब ढेबर, उसने डराया धमकाया, पैसे ऐंठने के भी आरोप है। कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और साइबर स्टॉकिंग और चोरी के आरोप लगे और आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन की एक बार फिर रिमांड बढ़ी है। 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, एक दिन पहले ही बेटे शोएब ढेबर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ गई है, क्या अपडेट? देखिए, बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि लखनऊ एसटीएफ की टीम अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, एपी त्रिपाठी समेत ऐसे 5 से 7 आरोपी है जिनको लेने के लिए रायपुर पहुंची है। ये बहुत बड़ा झटका है शराब घोटाले के आरोपियों को, क्योंकि उनके खिलाफ नोएडा में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसपे शराब बोतल में लगाने वाले जो होलोग्राम होते हैं वो नकली बनाने का इनके पर आरोप है। इनकी जो कंपनी थी, ये शराब बना रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। इन्होंने झारखंड में भी जो है बहुत बड़ा ठेका लिया था प्लेसमेंट का, तो तमाम इन पर आरोप है। छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्य में शराब, नकली शराब और नकली होलोग्राम लगाने का तमाम आरोप है। उस मामले में लखनऊ की जो एसटीएफ है वो इनको लेने पहुंची है। नोएडा थाने में इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। तो बहुत बड़ा झटका है। क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, अभी तक तो रायपुर में ये रहे हैं। इनका सब ये बार बार आरोप लगाते थे कि जब पीआर जो होती है उसे परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता, ये वो तमाम आरोप। लेकिन अगर लखनऊ एसटीएफ को प्रोडक्शन रिमांड इनकी मिल जाती है तो लखनऊ पुलिस इनको लेकर अपने साथ जाएगी और उसके बाद यूपी में ये कस्टडी में रहेंगे, यूपी पुलिस के कस्टडी में रहेंगे। यूपी की जेल इन्हें जाना पड़ सकता है, वहाँ पूछताछ होगी, क्योंकि नोएडा का जो मामला दर्ज है वो काफ़ी गंभीर है। उसी में करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। जैसे कि हमने बताया था कि इन पर आरोप था कि कच्चे में एक तो शराब बनाई जा रही थी, खराब क्वालिटी की शराब बनाई जा रही थी और कच्चे में ही उसे पैकिंग करके जो सरकारी होलोग्राम होता है उसकी डुप्लीकेसी करके ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी ये सप्लाई कर रहे थे। ऐसे तमाम आरोप है। तो 2000 करोड़ का जो घोटाला है, इसमें बहुत बड़ा का जो गेम है वो होलोग्राम को लेकर भी है। तो इसी मामले में जो है नोएडा दर्ज मामले में लखनऊ पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इनकी जो न्यायिक रिमांड थी खत्म हुई थी। 14 दिन के बाद इन्हें पेश किया गया था। अब इन्हें फिर 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा है कोर्ट। तो लखनऊ एसटीएफ आज ही पहुंची है। इस पर हमें यह अभी जानकारी मिल रही सूत्रों से कि 12-13 तारीख को ये लखनऊ पुलिस ने जो याचिका लगाई है उस पर सुनवाई होगी। और अगर आप एक बात को समझिए, अगर लखनऊ एसटीएफ को इनकी प्रोडक्शन रिमांड की याचिका स्वीकार करके उन्हें पीआर अगर दे दी जाती है तो ये काफ़ी बड़ा झटका होगा ढेबर परिवार के साथ साथ शराब घोटाले के तमाम आरोपियों पर। तो देखने वाली बात रहेगी क्या होता है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ा अपडेट शराब घोटाले में यह है कि अनवर ढेबर समेत जो सभी आरोपी है उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। कोयला घोटाले मामले में सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई को पेश किया गया है। उनकी प्रोडक्शन रिमांड मांगी याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब अगर ईडी को उनकी रिमांड मिलती है तो सौम्या चौरसिया, रानू साहू के आमने सामने बैठाकर चारों को पूछताछ की जाएगी। ये IBC 24 ने पहले बताया था जब रानू साहू, सौम्या चौरसिया की पीआर मिली थी EOW को। अब शोएब ढेबर का मामला बताते हैं कि शोएब ढेबर, अनवर ढेबर, सोहेल
और उनके जो रिश्तेदार है तथा वकील जो है उनके लड़के को उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है पुरानी बस्ती थाने में, सिविल लाइन थाने में, अलग अलग। एक तो गवाह को धमकाने का मामला है, जबरदस्ती घर में घुसकर दस्तावेजों को चुराने का, और उस समय नकदी भी गायब हुआ है, सोना भी गायब हुआ है, हालांकि वो दूसरा मैटर है, लेकिन मेन मामला दस्तावेजों को निकालने का, गवाह को धमकाने का। शोएब ढेबर पे गंभीर आरोप है, जो उसके यहाँ होटल की जो कर्मचारी, महिला कर्मचारी है, उसका पीछा करने का, उसका मोबाइल हैक करके उसकी ट्रैकिंग करने का, धमकी देने का। तो ढेबर परिवार तो कहीं ना कहीं मुसीबत में घिरा ही हुआ है, लेकिन एक जो पूरी लॉबी है शराब घोटाले की, उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी एसटीएफ को अगर उसकी पीआर मिलती है। दूसरा, एक बड़े खुलासे जल्द होंगे। यानी कुल मिलाकर संदीप एक बात तो साफ है कि ढेबर परिवार की मुश्किलें अब बढ़ने का जो नाम ले रही थी वो अब कम नहीं हो रही है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही है, और इस पूरे लॉबी का इस शराब घोटाले मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां, खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ।